सो वेलकम टू माय ब्रिज कोर्स। पहली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेट के बारे में कि सेट होता क्या है, बिलोंग्स टू क्या होता है, सबसेट क्या होता है। थोड़ा बहुत हमने बेसिक जानकारी हमने सेट के बारे में ले ली थी। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेट ऑपरेशंस। अब देखो ऑपरेशंस का मतलब क्या है, पहली बात हम टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे। सेट ऑपरेशन पढ़ेंगे हम, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, एंड वेन डायग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है, तीनों के तीनों टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सेट थ्योरी। और जब भी हायर मैथमेटिक्स में आप किसी भी डोमेन में आप जा रहे हो तो ये आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो ऑपरेशन सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे कि सेट ऑपरेशंस क्या होता है। देखो ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि जैसे तुम मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसे आप रियल नंबर में करते हो, मान लो कि आपके दो नंबर है, सपोज 2 है मेरे पास, एक नंबर 3 है, तो हम 2 और 3 नंबर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इनको ऐड, 2 + 3 कर सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 5, ठीक है। ये जो प्लस किया है ना, ये हमारा ऑपरेशन है। किस पे ऑपरेशन है? ये रियल नंबर पे। ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ये हमने देखा था। और सबसे बड़ा आपका रियल नंबर होता है, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये जो रियल नंबर पे हमने ऑपरेशन लगाया प्लस का, ऐसे एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2 - 3 कर सकते हैं, तो हमारा -1 आ जाता है। तो ये माइनस क्या है? हमारा ऑपरेशन है। किस पे लग रहा है? रियल नंबर पे लग रहा है। ऐसे हम डिवीजन कर सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं। तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, दीज आर द ऑपरेशंस। ऑपरेशन किस पे है? ये रियल नंबर पे ऑपरेशंस है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अब हम किस पे काम कर रहे हैं? हम रियल नंबर पे काम नहीं कर रहे, अब हम सेट्स पे काम कर रहे हैं। हमने अभी तक जो डिफाइन करा था, हमने सेट ए डिफाइन किया, बी सेट डिफाइन करा, सी सेट डिफाइन करा, बहुत सारे सेट डिफाइन करेंगे। अब इसके अंदर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेशन है, वैसे इसमें भी ऑपरेशंस है। तो ऑपरेशन जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो आपका है यूनियन, ठीक है। फिर हमारा इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो उसको करते हैं हम यूनियन। यूनियन को पहली बात हम यू से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। और इसको हम और से भी, हम इंग्लिश वाले उसमें थोड़ी देर में आते हैं, पहले हम ए यूनियन बी क्या होता है वो देखते हैं। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मीन्स क्लब करना। हम चीज़ों को क्लब कर रहे हैं। सपोज आपके पास 2 सेट है, एक सेट ए है 1, 2 एंड 3, एक सेट सपोज हमारे पास बी है हमारा 4 एंड 5, 2 सेट है। अब हमें इसमें यूनियन करना है। यूनियन आपका क्या है? एक तरह से ऑपरेशन है। ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर, उसके ऑपरेशन का सबसे पहले नोटेशन क्या है? नोटेशन आपका यू फॉर यूनियन। तो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी, हम इन दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इसके अंदर पटक देंगे, क्लब कर देंगे हम। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए के सारे एलिमेंट लिख दूंगा मैं, 1, 2 एंड 3। उसके बाद बी के एलिमेंट लिख दो। बी कितना आपका 4, 5। तो ये जो एक नया सेट बना ना ए यूनियन बी, ये हमारा इन दोनों का ऑपरेशन हमने यूनियन लगाकर हमारे पास एक नया सेट मिल गया। जैसे कि हमने अभी किया था ना, या एक रियल नंबर 2 था, फिर 3 था, दोनों को ऐड किया, एक नया रियल नंबर मिल गया 5। तो सिमिलरली एक सेट ए है, एक सेट बी है। जब मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा यूनियन का तो मुझे एक नया सेट मिलेगा। उसमें क्या करना है? मुझे क्लब करना है। एक तो एग्जांपल और कर लेते हैं यूनियन के। सपोज मेरे पास यहाँ पर है ए सेट है, सपोज मेरे पास 1 A, B, 3 एंड एक मेरे पास बी सेट ले लिया यहाँ पे। सपोज यहाँ पर 1 है, ए है, सपोज़ यहाँ पे 9 है, 10 है, कुछ भी अपना मर्जी से डाल दो, 11 है। ये हमारे पास सेट है, ठीक है। मुझे निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी सिंपल है। आपको क्या करना है? दोनों एलिमेंट, दोनों सेट में जितने एलिमेंट है ना उसको एक सेट में पटक दो। बट एक बात का ध्यान रखना, शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि सेट के अंदर आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, ठीक है। सेट के अंदर गांठ मान लो, रिपीटिशन आपके अलाउड नहीं होती और ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब कि सपोज अब 1, 2 लिख दूं या मैं 2, 1 लिख लूँ, ये इक्वल ही सेट है, ठीक है। तो आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। मतलब कि अगर मैं 1, 2 लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको 1, 2 ही लिखूंगा, ठीक है। तो आ जाओ इसके भी यूनियन में। यूनियन में क्या करना है? वैसे मैंने बताया था कि ए के सारे एलिमेंट को पहले लिख दो, उसके बाद बी के एलिमेंट्स और पटक दो। यहाँ पे ए के एलिमेंट कितने आपके? 1, A, B एंड 3, ठीक है। अब बी के एलिमेंट पटकने हैं। बी में दोबारा 1 आ रहा है, बट 1 में लिख चुका हूँ। जब मैं लिख चुका हूँ तो रिपीटिशन अलाउड नहीं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे हम।
ए भी मैं लिख चुका हूँ, नहीं लिखने की जरूरत है। 9 नहीं लिखा तो मैं 9 लिख दूंगा यहाँ पे। 10 नहीं लिखा, 10 यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि यूनियन में कोई प्रॉब्लम है। आपको ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं और फिर बी के एलिमेंट उसमें और पटक देने हैं। बट ध्यान ये रखना, अगर आप पहले लिख चुके हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ए और 1 यहाँ पर आ चुका था, तो मैंने दोबारा उसको नहीं लिखा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला ऑपरेशन था हमारा यूनियन का। दूसरा हमारा ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन का। अब इंटरसेक्शन भी एक ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन नाम से पता चल रहा है कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी नोटेशन होती है ये, उल्टा यू कर दो तो आपका इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो वाले आएंगे। मतलब आपके पास ए सेट है, एक सेट बी है, ए इंटरसेक्शन बी एक नया सेट बनेगा। उस सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो एलिमेंट्स ए में भी हो और जो एलिमेंट बी में भी हो। जैसे कि हम इसी के अंदर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, 1 इसके अंदर है तो 1 इसमें भी होना चाहिए। 1 इधर है तो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा 1, ठीक है। ए पे आ जाओ, ए इधर है, ए इधर है, तो ए भी आपके इंटरसेक्शन में आ गया, ठीक है। बी देखो, बी इधर है बट बी इधर नहीं है तो बी नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। 3 इधर है, 3 इधर नहीं है तो 3 नहीं आएगा इधर। बाकी इधर के करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों में होने चाहिए एलिमेंट। इंटरसेक्शन में वो आएगा जो इधर भी हो इधर भी हो। तो आपका जो ये आपका आया ए इंटरसेक्शन बी कितना बना आपका 1, ए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जिसमें इंटरसेक्शन नहीं हो। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ले लिया A1 1, 2, एक ले लिया मैंने A2 सपोज 3, 4। अब इसमें सपोज मुझे A1 इंटरसेक्शन A2 निकालना है, तो वो वाले एलिमेंट जो इसमें भी उसमें भी हो, 1 इधर है, इधर नहीं है, नहीं आएगा भाई। 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, नहीं आएगा भाई। बाकी तो ये कोई कॉमन है ही नहीं। बट यू नो दैट एम्प्टी सेट तो सबके अंदर कंटेन करता है, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा तो उनका इंटरसेक्शन क्या बन जाता है आपका 5 मीन्स एम्प्टी सेट, ठीक है। उसका यूनियन करेंगे तो यूनियन तो मैंने आपको बताया था, ए यूनियन A1 यूनियन A2 कितना हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो आ जाओ दोबारा से इधर। तो अभी हमने यूनियन सीख लिया, यूनियन क्या होता है, और इंटरसेक्शन सीख लिया, ठीक है। अब जो है आपका ये और एंड, ये क्या चीज़ है, देखो यूनियन को हम और से भी, ये हिंदी वाला और नहीं इंग्लिश वाला हो रहा है। जैसे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जब भी आपके क्वेश्चन में कई बार आता है कि या ए के एलिमेंट हो या फिर, मतलब हिंदी वाला या लिखा हुआ है, इसको और लिख दो, या बी के एलिमेंट हो। तो ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट, मतलब कि ए बी दोनों के एलिमेंट, तो इसको हम ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे इसका नाम है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, दोनों के अंदर हो, ए में भी हो बी में भी हो, मतलब कि जो ए में भी हो एंड एलिमेंट बी में भी हो, तो उसको हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो उसकी जस्ट इंटरप्रिटेशन है। जब हम इसके वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। मतलब इंटरसेक्शन मतलब एंड, ए में भी एलिमेंट बी में, ए इंटरसेक्शन में बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। इंग्लिश वाला मतलब हिंदी वाला और, ठीक है, एंड। और यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है, या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, तो वो और में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो वो आपका और बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक नया ऑपरेशन है आपका डिफरेंस। अभी तक हमने 2 ऑपरेशन देखे सेट के अंदर, यूनियन कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। अब आ जाए डिफरेंस में। डिफरेंस में ए माइनस बी का मतलब क्या है, देखो ए माइनस बी का मतलब ये है, ए के वो वाले एलिमेंट्स में, ए के एलिमेंट्स में बी के एलिमेंट्स को हटा दो, ठीक है। जैसे मैं पहले एग्जांपल करता हूँ फिर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखता हूँ तो थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। सपोज मेरे पास ए सेट ये है 1, 2, 3 एंड 4। सपोज मेरे पास बी सेट ये है आपका 1, 4, 6 एंड 7, ठीक है। ये मेरा ए है, ये बी है। अब मुझे ए माइनस बी निकालना है, ए डिफरेंस बी निकालना है। सपोज मुझे यहाँ पे ए डिफरेंस बी निकालना है, तो ए डिफरेंस बी में क्या है, ए के अंदर से बी वाले एलिमेंट हटा को मुझे ए को फोकस करना है। मुझे जब ए माइनस बी है ना तो आपको ए को कंसीडर करना है, जो पहला है उसको कंसीडर करना है। उसमें से जो बी वाले एलिमेंट्स को हटाते चले जाओ, तो ए माइनस बी एक सेट बनेगा। तो क्या आएगा, ये आपका सेट है, इसमें से ये वाले एलिमेंट्स बी को हटाना है। तो 1 इधर है, इधर भी है, तो 1 तो हट जाएगा। 4 इधर है, 4 इधर है, 4 भी हट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या आपका 2 और 3, तो क्या बना आपका 2, 3। अब सिमिलरली मैं बी माइनस ए भी निकाल सकता हूँ। मैं बी माइनस ए निकालता हूँ, सपोज बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या है, मुझे बी को कंसीडर करना है। बी में से जो ए वाले एलिमेंट्स उसको हटाता चले जाऊंगा। तो बी के मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1, बट 1 तो ए में है तो 1 को हटा दूंगा। 4 पे आऊँगा, 4 इधर है, 4 ऊपर भी है, इसको हटा दूंगा। 6 इधर है बट 6 इधर नहीं है, तो 6 रह जाएगा।
क्योंकि 6 ए में है नहीं, अगर 6 ए में होता तो वो भी हट जाता। 7 इधर है, 7 इधर नहीं है, तो 6 और 7 आ जाएगा। इसको अब मैं एक सेट की फॉर्म में, एक जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो a माइनस बी में मैं कर क्या रहा हूं, मैं x बिलोंग्स टू a, वो वाले में a के एलिमेंट्स ले रहा हूं सच दैट x डजंट बिलोंग्स टू b, जो b में बिलोंग नहीं कर रहे। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। देखो मैंने ऐसे ही किया, जब मैंने a माइनस बी निकाला तो मैंने a के एलिमेंट को चुना, a के एलिमेंट को चुना जो b में नहीं थे। ये 1 b में था तो b को मैंने यहाँ पे नहीं चुना। 2 इधर था, 2 इधर नहीं था, 2 को मैंने चुन लिया। 3 इधर था, 3 इधर नहीं था, 3 को मैंने चुन लिया। 4 इधर था, 4 इधर नहीं था, तो उसको मैंने नहीं चुना। मतलब मुझे a के वो वाले एलिमेंट चाहिए जो b में ना हो। सिमिलरली अगर मुझे b माइनस ए करना है, सपोज मुझे b माइनस ए करना है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, x बिलोंग्स टू b। मुझे वो वाले b के एलिमेंट चाहिए जो a में ना हो, जो a में नहीं हो। क्लियर है? तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और b माइनस ए, ये सब आपको समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।